आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 352 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न, 63 विद्यार्थियों को मिले पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर सिधो, कान्हू, चंद भैरव और फुलोझानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और बलिदान का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई को भारत आ रही हैं। ताकाइची 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को समावेशी समाज निर्माण का साधन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षित युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर भी बल दिया। जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भैंसवा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि 19 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान में प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया है। जलगंगा अभियान 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा, सभी तहसील, सभी पंचायत में एक साथ हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कार्यक्रम आज समापन पे इस अभियान का एक चरण हो रहा है। अगला चरण भी हम चालू करेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है ये देश का, और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। जनरल सेठ इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और 28 साल बाद आर्म्ड कोर से सेना प्रमुख बने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस शोध संकलन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक दक्षता और समाजोत्थान से जुड़े 19 अध्याय शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डीलित उपाधि से सम्मानित किया गया।
राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बावड़िया कला से आशिमा मॉल तक प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मंत्री ने पिपलानी खजूरी रोड में देरी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। प्रदेश ने एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों के लिए जीआई टैग हासिल किया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जीआई टैग मिले हैं, जिसमें गुना का धनिया, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर का मटर और सिंघाड़ा, बुरहानपुर का केला और छतरपुर का पान शामिल है। इसके अलावा 7 और फसलों के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल में नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यशाला में डीपीआर तैयार करते समय प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जमा कराई गई है। श्री तोमर ने बताया कि 1 किलोवाट संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ट्वीशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास किरबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने अदालत से जब्त लैपटॉप का पासवर्ड दिलाने और दोनों आरोपितों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं किरबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशा विरोधी अभियान के तहत गोविंदपुरा क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलनी को टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रेमा राउत को बाहर रखा गया है। आपको समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर के मूसाखेड़े स्थित कबीर मंदिर में श्री सतगुरु कबीर साहब का 629वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में चौका आरती और भजन संध्या हुई, जिसमें विधायक महेंद्र हडिया सहित बड़ी संख्या में कोली समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन लालचंद सोमेश ने किया। खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह आज किशोर कुमार सभागार में आयोजित किया गया। वहीं श्योपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज ग्राम पंचायत मठेपुरा स्थित बावड़ी पर आयोजित हुआ। झाबुआ में ग्राम पंचायत जुलवानिया बड़ा जनपद थांदला में 14वें वित्त आयोग के 2 निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। देवास में नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 आवेदकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में बीते 4 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।